सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आज सारे लोगों को पता था कि आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में स्टेट को लेकर एक अहम बैठक हुई है और जिस बैठक में सारे पिटिशनर को, इस केस में जो 14 पिटिशनर थे, उन सारे लोगों को बुलाया गया था और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो ऑफिशियल्स थे, परीक्षा नियंत्रक, उनको वही इस मीटिंग में शामिल थे। उस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय अभी उसको रिजर्व करके रख लिया गया है और वो बताया गया कि सारे लोगों के पोस्टल एड्रेस पे वो स्टेट आयोजन का निर्देश चला जाएगा। आज क्या क्या घटित हुई वहां पे, इसका चर्चा विजय जी आपसे करेंगे और ज्यादा सकारात्मक बातें तो निकल कर नहीं आ रही है। स्टेट आयोजन को लेकर के उनका मूड कुछ क्लियर, वो स्टैंड अपना नहीं रख पा रहे हैं और उन्होंने फिर से सारा स्टैंड शिक्षा विभाग पर ही छोड़ दिया है और अल्टीमेटली हम लोग के द्वारा यही बताया गया कि शिक्षा विभाग के पास भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि शिक्षा विभाग के रिप्रेजेंटेशन जाने के बाद हमारे पास वो कॉपी आई है और उस कॉपी पर हम आगे की चर्चा करेंगे और जो भी लोग इसमें ऑफिशियल हैं स्टेट के आयोजन को लेकर के जो भी फैसला लेते हैं, वो सारे फैसला 1 से 2 दिन से 3 दिन के अंदर में आप सभी लोगों को पोस्टल एड्रेस पे चला जाएगा कि स्टेट का आयोजन होता है या नहीं होता है। तो विजय जी हमारे साथ हैं और त्रिपाठी जी भी हैं। तो सर क्या लगा वहाँ का जो बात चर्चा हुआ, वहाँ से क्या लगा? देखिए, वहाँ का जो माहौल हम लोग देखे हैं, डिस्कस में हम लोग सब लोग साथ में ही थे। एक तो सबसे बड़ी समस्या हमको सामने वाला जो नियंत्रक साहब थे, उनको चेहरा पर हमको दिखाई दिया है कि ये लोग बल्क में नहीं है, मतलब 14 विद्यार्थी है, इस तरह का सिचुएशन हमको देखने को लगा। हालांकि इस पे कोई निर्णय पॉजिटिव तो दिए नहीं है, लेकिन हाँ ये दिखाई दे रहा था स्पष्ट रूप से कि ये लोग 14 आदमी के लिए हम STT क्यों कराए, ये थोड़ा सा उन लोग को चिंता हमको लगा है कि चेहरा पे। हालांकि तो फैसला वो लोग रिजर्व कर लिया कि आपको पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, हम कराएंगे या नहीं कराएंगे दो ही निर्णय होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था कि आप जो है STT कराना है या नहीं कराना है, नहीं कराना है तो उसको रीजन के साथ आपको रिप्लाई देना है। हम लोगों को वहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन देना था कि आप एक फ्रेश आवेदन देना था कि आप उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आप आई गए। हम लोग 28 तारीख को अपना रिप्रेजेंटेशन दिए, आज बुलाया गया था हम लोगों को, हम लोगों ने अपना पक्ष तो बखूबी से रखे भी है, लेकिन अगर इनकेस 2 संभावनाएं बनती है, STT के आयोजन कराने के लिए लोग तैयार हो नहीं सकते हैं क्योंकि वो ये लोग बार बार टाल रहे हैं शिक्षा विभाग पे। अब शिक्षा विभाग टाल रही है इस पे क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग के पास भी रिप्रेजेंटेशन अपना दिया था और वो उसी दिन यहाँ भेज दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि हाँ उनको भेज दिया गया है। तो ये असमंजस हम लोगों को समझ में थोड़ा सा समझ से पड़े हैं। जब तक हमारे पास पोस्टल एड्रेस के जो बोला गया है कि पोस्टल एड्रेस के माध्यम से आपको भेजा जाएगा नोटिस कि क्या हम लोगों के आवेदन के प्रति उन लोगों का निर्णय क्या है, ये हम लोग को 3 दिन का समय बचा हुआ है। 3 दिन का समय बचा, 3 दिन का समय वही हम लोग का जैसे विजय जी बताया कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो आदेश अभी पारित किया, उस आदेश को बोला कि अभी रिजर्व हम रखे हुए हैं और वो सारे पोस्टल एड्रेस पे स्टेट आयोजन होना और ना होना इस सारे याचिकाकर्ता के पोस्टल एड्रेस पे चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाने के बाद हम लोग को यह एहसास हुआ कि उन लोग जो 14 याचिकाकर्ता मात्र देख रहे हैं ना, उन लोग को हमेशा ये लग रहा है कि ये 14 लोग ही अफेक्टेड हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इससे 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एक चीज तो है, हाँ, उनको जो लगा है उन लोग को लग रहा है कि 14 आदमी है तो इनको तो कोर्ट भी संरक्षित कर देगा, कोर्ट भी संरक्षित कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लाखों विद्यार्थी अफेक्टेड है। तो 24 के PG के स्टूडेंट देख लिया जाए, BEd स्टूडेंट, जो एक भी विद्यार्थी को कभी मिला ही नहीं है मौका। 24 में जो कराया गया था STT, उसका दिसंबर में ही नोटिफिकेशन है, दिसंबर 2023 में ही नोटिफिकेशन आया था। 24 में वो तो जुलाई के आसपास में होता है, जुलाई के आसपास में एग्जाम ली जाती है, अगस्त तक आती है रिजल्ट। तो बातें यही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यही बात एहसास जो हमें पहले भी लग रहा था कि मात्र 14 लोग हैं, 14 लोग को तो हम समझा ही लेंगे, लेकिन वहां पर हम ये भी बोल करके आए हैं कि सर आज 14 लोग आपके पास आए हैं, जिस दिन कोर्ट में चैलेंज आपके रिप्लाई को करना पड़ेगा उस दिन हमारे साथ 10,000 से ज्यादा पिटिशनर तैयार हैं अभी, और वो लोग फिर से कोर्ट में जाकर के आपके जो आपने निगेटिव निर्णय दिया तो आपके निर्णय को फिर से कोर्ट में हम लोग चैलेंज करने जाएंगे और इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो उनके द्वारा यही स्पष्ट रूप से बोला गया कि जो निर्णय है स्टेट आयोजन होने और ना होने पर, वो निर्णय आपको बाई पोस्ट सारे याचिकाकर्ता के पास चला जाएगा और उस पोस्टल एड्रेस के जो लेटर रहेगा उसी में मेंशन रहेगा इस बात का कि स्टेट का आयोजन होता है या नहीं होता है।
हमारे साथ मौजूद त्रिपाठी जी भी थे और इस केस में पिटिशनर भी हैं। सर, आपको क्या लगा मतलब कि उनके जो रिप्लाई है वो जो रिप्लाई दिए हैं, उनके चेहरा के हाव भाव से क्या लगा आपको? देखिए, जैसा कि विजय जी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएससीबी ने सभी याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। हम लोगों ने बाखूबी अपना जितना हम लोग का जो हम लोग चाहते थे वो अपने पक्ष को मजबूती के तौर पे हमने रखा है। लेकिन जहां तक उनके फेस एक्सप्रेशन से या हाव भाव से अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या उम्मीद है, ऐसा हमको पॉजिटिव उम्मीद तो नहीं ही लग रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग अभी काफी कम संख्या में, काफी कम बल संख्या में हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग से ये अपील करेंगे कि आप लोग सिर्फ बैठकर वीडियो ही मत देखिए, हम लोग के साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद काफी संख्या में आके हम लोग के साथ सम्मिलित होइए। क्योंकि हम लोग कम संख्या में देख करके कंट्रोलर जो भी आगे का जो अधिकारी लोग होता है वो लोग कम संख्या में देखकर कहता है कि ये तो बहुत कम संख्या है, इनको क्या है, कोई जरूरत नहीं है, ये लोग शांत हो जाएंगे, 2-4 दिन ऐसे आएंगे उसके बाद शांत हो जाएंगे। इसीलिए हम तो जहां तक यहाँ कंट्रोलर का बात है, इनके बात से इनके ऐसा क्लियर वे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला जिससे हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या स्टेट आने वाले समय में ये लोग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे। आज की मीटिंग से कुछ भी अभी हम लोग को समझ पाना मुश्किल हो गया है। अब हम लोग के सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह का समय है इनका ऑर्डर आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव वे में तो हमारे समझ से तो पॉजिटिव वे में नहीं लग रहा है। वो तो ऑर्डर आने के बाद ही सर, वो क्या बीएससीबी के द्वारा जो सभी याचिकाकर्ता के पास जो लेटर जाएगा, वो लेटर में सारा बात का मेंशन रहेगा कि बीएससीबी एग्जाम कंडक्ट स्टेट का करवाती है या नहीं करवाती है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में तो तीनों को पार्टी बनाया गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन माननीय न्यायालय को ये लगा कि सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार है। इसलिए तो ये अब अपना रिप्लाई में क्या देते हैं। और त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा जो समस्या हमारे साथ, हम लोग के साथ आ रही है कि इसमें मात्र 14 पिटिशनर शामिल है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर जो संख्या बल में नहीं आ रहे हैं, कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कैंडिडेट सभी लोग पता है, सभी लोग फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे। सब लोग ये बैठकर सोच रहे हैं कि ये 14 लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग का सारा एक्टिविटी वो लोग वीडियो के माध्यम से देख ले रहे हैं और शांति से बैठे हुए। ऐसा करने से नहीं होगा। ऐसा अगर जरूरत पड़ा तो आपको कोर्ट में पिटिशनर की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा संभावना बन सकता है कि सिर्फ पिटिशनर को ही लाभ मिल जाए। हाँ, सिर्फ पिटिशनर को ही लाभ मिल जाए। जब पिटिशनर का लाभ होगा उस समय आप आ गए। इसीलिए हम अभी जो भी वीडियो देखते हैं या जो भी कैंडिडेट हैं जो स्टेट पे अपीयर होने वाले हैं, उन लोग से हम यही अपील करेंगे कि वो लोग का लाइफ का सवाल है, वो लोग खुल के आगे आए, संघर्ष में हम लोग के साथ आए। सबसे बड़ी बात यही है जो अभी त्रिपाठी जी ने बोला कि हम लोग इस केस में 14 पिटिशनर थे और माननीय उच्च न्यायालय को भी ये लगा कि बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इस स्टेट का आयोजन नहीं होने से प्रभावित है। तो इनका रिप्लाई का हम इंतजार करेंगे कि इनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है। और इनके रिप्लाई आने की पॉसिबिलिटी है वो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जब हम लोग का लेटर आएगा स्टेट आयोजन होने और ना होने पर, तो उस लेटर के बाद ही हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है और नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग सतर्क हो जाइएगा, जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो सतर्क हो जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे बहुत उम्मीद रखे हुए हैं। समझिए कि एक आदमी के साथ कम से कम 1000 लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हमारे पास लगभग लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो हम लोगों के साथ उम्मीद बनाया हुआ है कि एसटीईटी का आयोजन होगा तो हमारा जो हक है, जो अधिकार है, जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार TRE 4 हो गया तो ये मान के चलिए कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी का कोई चर्चा नहीं। अब अगला वैकेंसी 2030 के पहले कोई चर्चा भी नहीं होगी, ना सीट बाकी रह जाएगा, सीट भी बाकी नहीं रहेगी, सीट भी बचेगी। एक तरफ से गवर्नमेंट जो है आपका रेशियो दिखा रही है कि हम अपना रेशियो फुलफिल कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो रिटायरमेंट है या हेड टीचर वगैरह का जो ज्वाइनिंग हुआ है, ये सब इशू है। खैर जो बस आप लोग बात समझ गए होंगे कि जैसा कि सर भी बताया, जैसा विजय जी भी बताया, तो हम यही बोलेंगे कि आज से ही इस पे जो लोग हम लोगों के साथ है एक रणनीति बना कर चला जाए कि जैसे अगर दो ही रिप्लाई आएगा, या तो एसटीटी का आयोजन होगा या दूसरा पिटिशनर को रिलीफ कोर्ट देगी। ये लोग तो देगी नहीं, ये लोग तो नहीं देगी, उच्च न्यायालय बोल देगा कि हम एसटीटी कराने में असमर्थ है, हम एसटीटी का आयोजन नहीं करा सकते हैं, या शिक्षा विभाग पर टाल देगा, शिक्षा विभाग इस पर टाल देगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि माननीय न्यायालय ये 14 लोगों को तो संरक्षण कर देगी। जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि अगर जो वो लोग अभी एक्टिव नहीं हुए
क्योंकि अफेक्टेड स्टूडेंट की संख्या, एक्टिव जो अफेक्टेड स्टूडेंट है वो लगभग 4 से 5 हजार लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग की वो रणनीति पर अब काम करना पड़ेगा। और अगर जो इनके तरफ से निगेटिव रिप्लाई आता है, अगर जो ये लोग एसटीटी का आयोजन करवाने से मुकर जाते हैं और हमें अगर जो कोर्ट में संख्या बल दिखाने का रहता है, तो सबसे पहले जो पिटिशनर जोड़ने का काम है और जो पिटिशनर बनने का काम है, वो आप सभी लोगों को कोर्ट में पिटिशनर बनना पड़ेगा। जो लोग स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों के पास आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद अब हमें नहीं लगता है कि माननीय न्यायालय फिर इस चीज को बार बार सुनेगी। तो इससे दो तरह का चीजें निकल के आ सकता है। एक तो ज्यादा पिटिशनर का संख्या देख करके माननीय न्यायालय ये आदेश देते, एसटीटी आयोजन का भी आदेश दे सकती है। और नहीं तो दूसरा ये आदेश पारित हो सकता है कि अगर जो एसटीटी आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रेडी नहीं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को, जिस तरह से पीछे वाला केस हुआ था 2023 में, 23 के पहले का केस जो हुआ था, उसके पहले एसटीटी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो उसमें जिस तरह का निर्देश पारित किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, उन्होंने सारे पिटिशनर को इंटरिम रिलीफ देकर के विदाउट एसटीटी टीआरई 1 में सिलेक्शन में शामिल कर लिया गया था। वो परिस्थिति भी इस केस में बनने का संभावना है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो परिस्थिति ही होगी, लेकिन बनने का संभावना है। दो पॉसिबिलिटी, एक तो स्टेट आयोजन होने का या तो एक पिटिशनर रिलीफ मिलने का। तो जब हम लोग इसके रिप्लाई में जो हम लोग का पोस्टल एड्रेस पे जो जवाब आएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, उसके रिप्लाई को जब हम लोग चैलेंज करने जाएंगे, तो उस वक्त हम 14 लोग चैलेंज नहीं करने जाएंगे। वो चैलेंज जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन सारे लोगों को कोर्ट में आना पड़ेगा और आकर के इस रिप्लाई को चैलेंज करना पड़ेगा, ताकि अगर जो आने वाला इस समय में सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ मिलता है, तो एटलीस्ट एक बहुत बड़ी संख्या है कि वो उनको रिलीफ ही मिल जाए। जो लोग सोए हुए हैं उनको सोने रहने दीजिए, जो लोग जागे हुए हैं वो जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए, क्योंकि आने वाला समय में यही तो संभावना का ज्यादा उम्मीद है। वो पता चल जाएगा हम लोग को रिप्लाई आने के बाद। रिप्लाई में तो साफ साफ मेंशन रहेगा कि वो एसटीटी आयोजन करेगा या नहीं, और नहीं करेगा तो हम लोग काउंटर में जाएंगे। तो काउंटर में जाने के बाद क्या होगा कि वो फिर माननीय न्यायालय शिक्षा विभाग से पूछेगा और वो फिर अपना निर्देश पारित करेगा, क्योंकि इसमें तो एडवाइस दिया था, इसमें तो एक एडवाइस था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, एक निर्देश पारित नहीं किया था। लेकिन अब जब हम एक बड़े संख्या में पिटिशनर जाएंगे, 2000, 3000, जरूरत पड़ने पर 5000 भी संख्या हो सकती है, तो जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो जाग जाएं। अभी भी वक्त है, समय रहता है, आप जाग जाएं, नहीं तो आपके सामने से टीआरई 4 निकल के चला जाएगा और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे। अंतिम में त्रिपाठी जी अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो। पिटिशनर की संख्या अगर 2000, 3000 जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, स्टेट की संभावना टीआरई 4 से पहले आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसे हम लोग को अगर रिलीफ लेना होता तो हम लोग 14 लोग काउंटर यहाँ से जो रिप्लाई आएगा उस रिप्लाई में कोर्ट में चले जाएंगे, हम लोग को तो रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हम सभी के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग अभी तक सोए हुए हैं तो आप जग जाइए कम से कम। अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो कम से कम हम लोग के साथ आइए, जितना ज्यादा जुड़ के हम लोग साथ कोर्ट में चलिए। यहाँ से 2 से 3 दिन के अंदर में जवाब आ जाएगा। जवाब आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। और साफ शब्द में बता रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा अगर पिटिशनर जुड़िएगा तो स्टेट होने की संभावना है। जितना कम से कम पिटिशनर हम लोग रहेंगे तो सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ देकर के काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए सारा चीज आप लोग समझ लीजिए और समझकर आप भरत जी हैं और ये राहुल जी हैं, इनके साथ जुड़िए और जुड़ के आने वाले 3 से 4 दिन में आपको बता दिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हम लोग के साथ जुड़िए। तो खास बात यही है कि जैसे कि जब ज्यादा नंबर ऑफ पिटिशनर कोर्ट में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी 2 भी हो सकता है कि स्टेट का भी संभावना कर दे। अगर जो कम संख्या रहेंगे हमारे पास तो सिर्फ कोर्ट न्यायालय हम लोग जो पिटिशनर रहता है उसको संरक्षण प्रदान कर देती है। तो अब आप लोग को निर्णय लेना है, आप लोग देखिए और आप लोग समझिए। और जो पिछला केस का जो चर्चा भी हम कर रहे हैं वो केस का संख्या 9599 ऑफ 2023 है। वो लोग आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं कि उस केस में किस तरह का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, आप सभी लोग का अंतिम रूप में हम यही कहेंगे कि अब ये सारी बातें तो हम लोग देख लिए, बातें हो गई। आप लोग जितना लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें इस तरीके से हमारे टीम से जुड़े हुए हैं, प्रयास कीजिए कि 2 से 3 दिन में किस तरह हम लोगों के टीम से जुड़ जाइए और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। जिस दिन नोटिस आ गया हमारे घर पे पोस्टल एड्रेस के माध्यम से, अगर पॉजिटिव हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव हुआ तो उसके कल होकर ही हम लोग चैलेंज करेंगे। हम लोगों के पास वक्त नहीं है। बाद में ये नहीं कहिएगा कि हमको सूचना नहीं मिला या आप लोगों के माध्यम से कहा नहीं गया। तो हम लोग इसकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देंगे, कलेक्शन करने लगेगा डॉक्यूमेंट्स का, सब कुछ फाइल रेडी रखेंगे। जैसे नोटिस आती है
तुरंत कल होकर हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि उसमें भी 15 दिनों का टाइम फिर से हम लोगों को लगेगा। 15 दिन का टाइम उसमें कोर्ट में मिलेगा। चैलेंज करेंगे 1-2 दिन में, तो उसका फिर रिट होगा, उसका रिट फाइल का आदेश जारी होगा। और मान लीजिए फिर अगर ये शिक्षा विभाग को दे देते हैं तो शिक्षा विभाग को वो भी 15 दिन का समय लेगा। 15 दिन का समय लेगा। तो बात सही अभी बोले मान के विजय चलिए कि 1 महीना का टाइम हम लोग का जी। इसमें भी अभी लग 1 महीना का टाइम इसमें मिलेगा। तो विजय जी आपको जाएगा। जितना जल्दी से जल्दी हम लोग को चैलेंज करना पड़ेगा। जितना जल्दी हम नोटिस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिजर्व में करके चलेंगे, क्योंकि जितना पिटिशनर हमको ऐड करना है विदिन 3 डेज, जब तक हमको जो भी बात होगा वो आपको इस वीडियो के थ्रू या इस चैनल में टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ जाइए। और जैसे ही आगे में कहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे नहीं आना है, वो पिटिशनर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। 1-2 दिन का समय भी आप लोग के पास रहेगा। उसके बाद फिर आप लोग के पास समय नहीं बचेगा। और अगर ज्यादा पिटिशनर रहते हैं, जब हम कोर्ट को ये दिखा देते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा प्रभावित, इससे बहुत ज्यादा कैंडिडेट अफेक्टेड है, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट आयोजन पर निर्णय दिया जा सकता है। और अगर जो कोर्ट में हम लोग कम पिटिशनर गए तो माननीय उच्च न्यायालय जो पिटिशनर है उसके अधिकार को संरक्षण करते हुए और विदाउट एसटीईटी TRE-4 में रिलीफ देने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं सतर्क हो जाएं और इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक के थ्रू जुड़ जाइए। और बाद बाकी चर्चा जैसे ही केस में क्या कंडीशन बनेगी, क्या रिप्लाई आएगी, वो सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।